देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपको किसका निकालना है, 140 का। किसका निकालना है, 140 का। देखिए 140 का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये क्या लिखेंगे, 140, यहाँ लिख दिए 140। इसको कौन चीज से खिलाएंगे, सबसे पहले खिलाएंगे 2 से। अगर ये 2 से नहीं खाएगा तब किससे खिलाएंगे, 3 से। 3 से भी नहीं खाएगा तब आगे देखेंगे। ये आप 2 से खिलाएंगे तो ये देखिए 70 बार में कट जाता है, 70 बार से कट जाता है। नेक्स्ट आप 2 और दीजिएगा तो ये आपका 35 बार में आएगा। नेक्स्ट और डिवाइड कीजिएगा तो 5 बार में ये 7 में आएगा। फिर ये 7 से दीजिएगा तो ये आपका 1 बार में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको 140 से 140 लिखेंगे। इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 2 बार है तो जितना बार आता है उसको उतना बार लिख देंगे। नेक्स्ट आपका 5 है, 5 लिखेंगे। फिर 7 है, 7 लिखेंगे। इस तरह से इसको लिखेंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट आपका 156 है। देखिए 156 का देखते हैं। तो 156 को सबसे पहले किससे खिलाएंगे, सबसे पहले खिलाएंगे 2 से। किससे खिलाएंगे, 2 से। ठीक है, तो शादी ब्याह में लड़की लड़का को रसगुल्ला खिलाता है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ से 156 को रसगुल्ला खिलाएंगे। किससे खिलाएंगे, सबसे पहले खिलाएंगे 2 से। अगर तो उसको 2 वाला पसंद नहीं आएगा तो 3 से खिलाएंगे, 3 भी पसंद आएगा तो आगे देखेंगे। 2 से खिलाते हैं, ये 2 से खा जाता है। अब देखिए कोई भी संख्या 2 से खाएगा कि नहीं खाएगा, मैंने कोई अगर बराती आया है, लड़का लाया है, वो शादी में रसगुल्ला 2 से खाएगा कि नहीं खाएगा, इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि संख्या जो है वो 2 से लास्ट वाली संख्या है, इसकी इकाई संख्या, मैंने पहला लास्ट का इकाई अंक जो होता है वो 2 से खाता है कि नहीं खाता है। अगर ये 2 से खा जाएगा तो समझ लीजिएगा यहाँ भी 2 से खा जाएगा। इसका इकाई अंक कितना है, तो आप बोलोगे इसका इकाई अंक 6 है। 6 2 से कट जाता है, जिसका मतलब ये 2 से भाग इसमें लग जाएगा। 2 से भाग लग जाएगा तो ये 7 दूना 14, 1 से बचेगा यहाँ पे 8 आएगा। फिर 2 से ये खा जाएगा, ये आपका 39 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 13 आएगा। फिर ये 13 एक बार में आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कुल मिला के ये भाग, पहला सवाल जितना भी है बहुत सिंपल है। आपको भाग देना है, हर जितना भी सवाल है उसमें अभाज्य संख्या से भाग देके आपको काट के लिख देना है बस। जैसे आपका है 38 25, 38 25 जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 38 25। 38 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, सबसे पहले 2 से। तो क्या ये 2 से खाएगा, देखिए तो लास्ट में कितना है 5। 2 से खाने का नियम क्या है कि लास्ट संख्या जो है वो 2 से खाना चाहिए। तो लास्ट संख्या 5 है, 2 से नहीं कटता है, 5 2 से नहीं कटता है तो ये पूरा संख्या भी 2 से नहीं कटेगा। फिर हम लोग 2 से के बाद हम क्या देखते हैं, 3 से। 3 में क्या देखते हैं, इनका रूल क्या है कि जितना संख्या है सबको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 3 8 2 5 है तो 3 को जोड़िए। फिर आप यहाँ पे 8 है उसको जोड़िए, फिर 2 है उसको जोड़िए, फिर 5 है उसको जोड़िए। सबको जोड़ के 3 से भाग दीजिए। अगर ये इससे कट जाता है समझिए पूरा संख्या भी कट जाएगा। देखिए तो 5 2 7 8 15 3 18, 18 3 से कट जाता है तो बिल्कुल कट जाता है। इसका मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। कितना बार में लगेगा, एक यहाँ एक आ जाएगा। फिर 8 है 3 दूना 6 आएगा, 2 से बचेगा 7 21, 1 से बचेगा 3 5 15, ये आपका आएगा 12 75। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे तो अगर एक बार 2 से नहीं ये कटा तो नेक्स्ट आगे कभी ये 2 से नहीं कटेगा। यानी कि आप 3 से 2 से नहीं कटा तो हम 3 से खिलाए। इसका मतलब ये जब भी आगे हम देखेंगे तो 3 से, या तो 3 से खिलाएंगे या 3 से बड़ा खिलाएंगे, फिर दो पीछे 2 पर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे कितना से, 3 से देखेंगे। 3 का रूल क्या है कि सबको जोड़ेंगे, 7 5 12 2 14 1 15। 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। कितने 3 चौक 12 आ जाएगा, 75 है तो 25 बार में ये कट जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे पूरा 3 से देखेंगे। 3 काटने के लिए 5 2 7 4 11, 11 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा, 3 से खिलाए। 3 से नहीं कटेगा तो किससे खिलाएंगे, 5 से। 5 का रूल क्या है, 5 का रूल ये है कि लास्ट में आना चाहिए 0 या तो 5। तो इसके लास्ट में 0 और 5 है तो बिल्कुल है 5 है तो 5 से ये आ जाएगा। 5 8 बार में 40 होगा, 2 से बचेगा 25 25, ये आपका हो गया। नेक्स्ट इस कितना बार में आएगा, 5 बार में ये 17 कट जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ 17 एक बार में आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको 38 25 को क्या लिख सकते हैं, 38 25 को लिख सकते हैं 3 कितनी बार, 2 बार। फिर कितना है 5 कितनी बार, 2 बार। फिर आपका है 17, यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपका है 5005, 5005। अब इसको खिलाने के लिए खिलाते हैं, देखिए कितने बार में, 5 बार में। 2 से तो ये खाएगा नहीं, 3 से खाएगा नहीं, कितने बार में, 5 बार में। कितने 5 बार में इसको खिलाए हैं, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1001। ठीक है, फिर ये इसको हम खिलाएंगे 5 से, तो ये 5 नेक्स्ट आप देखिए ये 2 से खाएगा नहीं, 5 से खिलाएंगे तो 2 से खिला नहीं सकते हैं, 3 से खिला नहीं सकते हैं। अब 5 से खिलाए हैं तो 5 के बाद नेक्स्ट कितना से, 7 से। कितना से, 7 से ट्राई करते हैं। 7 से ट्राई करेंगे, 7 एकम 7 3 0 30, 7 चौका 28 2 1, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 एकम 7 10 है तो 10 में 7 यहाँ कितना, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 0 आ जाएगा 30, 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर यहाँ शेष बचेगा 2 2 1 कितना 21, 7 21। ठीक है, फिर ये पूरा देखिए 5 से हो गया, 7 से हो गया, फिर 7 खिलाएंगे, 7 दूनी 6 हो जाएगा 3, तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 7 से डिवाइड करने के बाद समझिएगा, बात को समझिएगा। सबसे पहले कितना से किए, 2 से, ये नहीं कटा। फिर 3 से नहीं हुआ,
5 से नहीं हुआ, फिर 7 से नहीं हुआ। 7 के बाद हम क्या ट्राई करेंगे, खुद सोचिए 7 के बाद क्या ट्राई करेंगे। 7 के बाद हम ट्राई करेंगे 8, तो 8 से ट्राई कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि 8 भाज्य संख्या है। जब भी ट्राई करना है अभाज्य संख्या करना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2, 2 से ट्राई करना है, नहीं होगा फिर उसके आगे बढ़ा 3, 3 से नहीं होने के बाद 5, 5 से नहीं होगा तो 7, 7 से नहीं होगा तो 11, 11 से हम ट्राई करते हैं। तो 11 से जैसे हम ट्राई करेंगे तो 11 एकम 11, शेष बचेगा 3, 3 33, ये 13 बार में कट जाएगा। फिर ये आपका आएगा 13, फिर आपका आ जाएगा 1, तो कुल मिला के 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 7429, 7429, इसको हम लोग देखते हैं। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, आप खुद बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होगा। 7429 है, तो लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से। 3 का रूल क्या कहता है कि सबको ऐड कीजिए, 9 2 11, 4 15, 7 22, 22 जो है वो आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, जिसका मतलब पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। सबसे पहले 2 से करते हैं, नहीं हुआ, फिर 3 से किए, नहीं हुआ, फिर 5 से करते हैं। 5 का रूल क्या है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब 5 से नहीं होगा। 5 से नहीं हुआ, फिर हम लोग नेक्स्ट कितना देखेंगे, 7 से देखेंगे। देखिए वो देखा है ना, 2 से करना है, 2 नहीं हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 42, फिर लास्ट में 9, ये नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा। फिर 11 से देखते हैं, 11 में देखेंगे तो 11 7 4 7 2 9, 11 9 4 13। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल है कि अल्टरनेट जोड़िए, 7 2 9 और 9 4, यहाँ देखिए 9 4 13, 13 में से 9 घटाइएगा, शेष बच जाएगा 4, शेष आपका 4 बच जाएगा, इसका मतलब 11 से ये नहीं कटेगा, शेष नहीं बचते, जो आपका बचता है वो 11 से कटना चाहिए। अगर ये नहीं कटता है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, वो सिंपल सा बात है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, 11 से नहीं हुआ तो हम लोग 13 से देखते हैं, कितना देखते हैं 13 से, 13 पचे 65 हो जाएगा, फिर आपका शेष बचेगा 9, 65 में 65 9 74, 9 2 63 91 1 19, नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं 17 से, कितना देखते हैं 17 से, 17 पचे 17 चौके 68 हो जाएगा, 17 चौके 68, शेष आपका बचेगा 4, 4 2 42, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आपका 17 से आपका आएगा 34 हो गया, तो 17 से हम भाग देंगे, 17 दूना सॉरी क्या 17 चौके 68 था, हाँ 17 चौके 68, उसके बाद यहाँ पे आपका था 74, तो शेष बचेगा कितना, शेष बचेगा आपका 68 74 6, ठीक है। फिर होगा 13 पचे 65, 13 से कर रहे थे क्या, 17 से कर रहे थे ना, 17 से कर रहे थे, ठीक है। 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 17 पचे 65, 17 चौके 68, 17 चौके 68, शेष बचेगा 6, 6 2 62, ठीक है। तो 17 चौके 17 51, 17 51, यहाँ है 62, यहाँ है 51, शेष कितना होगा 11, 11 19, 13 गुना 7 करेंगे 119, ये आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो या फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आपका सवाल बन जाएगा। बाकी आपका एनसीईआरटी है ही, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी कभी सेम टू सेम एग्जाम में भी पूछ देता है। ये आपका होगा 17 चौके 68, ठीक है, तो आपको 68 हो गया, 74 है तो शेष बच गया आपका 6, 6 2 62, 17 तिया 51, तो 62 में 51 आ जाएगा कितना 11, 11 पर 9 119, 17 17 17 गुना 7 करेंगे 119, ये आपका 17 से हो गया, 17 17 तो ये 9 हो गया, 17 17 119, 17 गुना 7 करेंगे 119, ये आपका होगा 17 गुना 7, 17 गुना 7, ये आपका आ जाएगा 437। फिर ये 17 से जब भी होगा 17 से बड़ा संख्या से ही कटेगा, 17 से देखेंगे 17 दूना 34, फिर आपका 9 7, ये 17 से कटेगा नहीं। फिर 19 से ट्राई करते हैं, 19 दूना 38, 19 57, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 या 57, ये आपका 19 से कट गया। फिर 23 का आपका एक बार में ये कट गया, कुल मिलाकर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 74 29, 74 29 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। ये 5 सवाल आपका था, ये 5 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अभाज्य गुणनखंड में हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप दिमाग में ये रखना है, सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, 2 से, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से, 5 से, ये आपको अरेंज करके बगल से आपको ध्यान रखिएगा, 17 19 तीसरे से कोई ना कोई संख्या से ये कट जाएगा। बाकी ये एनसीईआरटी का सवाल है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कहता है पूर्णांक के निम्नलिखित गुणा युग्मक को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। सबसे पहले देखो इसको हम लोग निकालेंगे, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम, दो संख्या आपको दिया हुआ है 26 और 91, और इसका निकालना है हमको एचसीएफ और एलसीएम। और एचसीएफ और एलसीएम जो इसका निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 26, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, 2 गुना 13। फिर आपको 91 है तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13, लिख दिए। अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ,
HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में होता है, जो दोनों में होता है वो आपका HCF होता है। आप खुद इस सवाल में देखिए, ऐसा कौन सी संख्या है जो दोनों में है? जो दोनों में है, आप कहिएगा सर 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। जो दोनों में मिलता है वो आपका HCF होता है। इसके अलावा और कोई संख्या है? देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, इसलिए इसका HCF कितना हो गया? 13। फिर क्या निकालते हैं? LCM। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए जो हम बताते हैं आपको, उसके हिसाब से बनाइएगा, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो इस टाइप के सवाल में आपको कितना बच्चे का हम देखते हैं कि एलसीएम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ को लिख देते हैं, बाकी बात जो बचता है उस सबको गुना कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आपका कुछ कुछ सवाल तो सही हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम सवाल आपका गलत हो सकता है, इसलिए ऐसे नहीं बनाना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या लिखा हुआ है उसको लिखिए। सबसे पहले कितना लिखा हुआ है? 2, तो आप भी 2 लिखिए, ठीक है। फिर देखेंगे क्या ये 2 कहीं और भी है कि नहीं, ये 2 कहीं और भी है कि नहीं। देखिए 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, अगर नहीं है तो लिख देंगे। अगर 2 यहाँ भी रहता और 2 यहाँ भी रहता, तब हम लोग ये देखते कि ज्यादा कहाँ पे है। तो सबसे पहले कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसको देख लेंगे और कहीं है कि नहीं, और कहीं अगर मिल जाता है तो हम लोग सबसे पहले उस संख्या को देखेंगे, उसको लिखेंगे जो संख्या, जहां पे संख्या ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार आता, तो हम 2 बार वाला लिखते, 1 बार वाला नहीं लिखते, ठीक है। अभी 2 अकेले है तो अकेले लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 13 है, 13 देखेंगे और कहीं है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 इक्के को यहाँ है और 13 इक्के को यहाँ है, तो कहीं से भी एक जगह से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 हम यहाँ से लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 इसमें है, 7 13 का काम हो गया, 13 का काम यहाँ से भी हो गया, 13 का काम यहाँ से भी हो गया, ठीक है। इसका काम हो गया, उसको छोड़ देते हैं। अब बचा हुआ है आपके पास 7। 7 देखिए यहाँ भी है, 7 और कहीं नहीं है। अगर 7 और कहीं रहता तो उसको देखते और ज्यादा जहां होता उसको लिखते। 7 अकेले है तो 7 अकेले यहाँ पे लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूना 26, 7 दूना 14, 14 गुना 13 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 14 गुना 13, 14 42, 140, 182, 182। ये आपका हो गया एलसीएम, ये होगा ना 26 गुना 7 42, और आपका हो जाएगा 7 14 18, 182, ठीक है। अब आपको सवाल में पढ़िए क्या कहता है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। इतना तक तो हम लोग कर लिए। कहता है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है, बराबर है, हिंदी में लिखा गया बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न से आपको बनाना है, प्रश्न से आप क्या कहता है कि आपको निकाल जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल। तो हमको दो संख्या दिया हुआ था कितना, 26 और 91। तो प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल निकालेंगे, दो संख्या का गुणनफल निकालेंगे। तो दो संख्या का गुणनफल हम लोग निकाल लेंगे। दो संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, 26 गुना 91। जितना होगा आप गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, और उसके बाद कहता है, उसके बाद बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो फिर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का गुना करके निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का गुना निकालेंगे। एलसीएम कितना निकला है, आप बोलोगे एलसीएम निकला है 182, और एचसीएफ कितना निकला है, आप बोलोगे एचसीएफ निकला है 13। इन दोनों को गुना करके आप यहाँ पे लिखिएगा, और दोनों संख्या देखिएगा बराबर निकलता है। तो दोनों संख्या बराबर निकल जाएगा तो इसको लिखिएगा यहाँ, यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी है, और एचसीएफ गुना एलसीएम। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यही लिख के यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ, ठीक है। बस इस तरह से बनाना है और कोई बड़ी सी बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ 510 और 92। 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 510 को तोड़ेंगे, तो जब भी तोड़ोगे तो इसको एक बगल में कहीं तोड़ लेना। ये 510 है, इसको यहाँ कहीं तोड़ लीजिएगा। तो सबसे पहले कितना डिवाइड करेंगे, 2 से, ये आपका आ जाएगा 2, उसके बाद एक यहाँ पे 11 5, ये आपका आ जाएगा 255। कितना आ जाएगा, 255। फिर ये 2 से तो होगा नहीं, 5 5 10 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 के 24, 1 से बचेगा 8 बचे 15, ठीक है। फिर 8 5 13, 5 से 3 से होगा ना, ये 5 से होगा कितना बार में, 17 बार में। इसको हम लोग 510 को कैसे लिखेंगे, इस 510 को हम लिख सकते हैं, इस 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। नेक्स्ट आपका कितना लिखा हुआ है, 92। 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को तोड़ लीजिए, तोड़िएगा तो ये आपका आएगा 46। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 23। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका आपको क्या बोले हैं, आप दोनों में देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन आएगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसमें और इसमें खोजिए क्या कौन सी संख्या है जो दोनों में है। आप कहिएगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, कितना 2 मिल रहा है, तो आप कहिएगा 1 2 यहाँ है, एक यहाँ पे 2 2 है, लेकिन इसमें 1 को मिल रहा है। 1 संख्या 2 ऐसा है जो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। क्या 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। और 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है इसमें नहीं है। इसका मतलब सिर्फ क्या आएगा,
2 आएगा। एचसीएफ आपका हो गया 2। नेक्स्ट क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले हैं, एलसीएम निकालने के लिए बोले हैं कि एक बगल से लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और 2 और खोजेंगे कि 2 और कहीं है कि नहीं। तो देखिए 2 यहाँ भी है, ठीक है, और 2 आपका यहाँ भी है। अब इन दोनों में देखेंगे कि ज्यादा कहाँ है, ज्यादा कहाँ है। तो आप बोलोगे यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 2 है, तो इसको हम ज्यादा जहाँ है उस वो वाला लिख देते हैं। ज्यादा यहाँ 2 था तो 2 2 लिख दिए, काम खत्म। दोनों में से किसी एक को लिखना है, लेकिन उसको लिखना है जिसकी संख्या ज्यादा हो, इसको लिख दिए। फिर आगे क्या लिखा मिला आपको, 3 मिला। 3 यहाँ है, 3 लिखेंगे। 3 यहाँ तो है लेकिन 3 और कहीं है, और कहीं 3 नहीं है, तो बस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कितना लिखना है, 5। देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ लिख दिए। 5 और कहीं है तो कहीं नहीं है, 5 लिख दिए। फिर कितना है 17, 17 और कहीं है, कहीं नहीं है, उसको लिख दिए। फिर इसका काम खत्म। फिर इसमें आते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2। क्या हमने 2 का काम कर चुका है, बिल्कुल कर चुके हैं, 2 का काम हम कर चुके हैं, तो फिर 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कितना है 23, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 23। इन सबको गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर है। फिर क्या करना है, फिर सेम वही बात, प्रश्न से जो कहता है उसके हिसाब से काम करेंगे। 2 संख्या का गुणनफल निकालेंगे, 2 संख्या का गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्या गुणनफल क्या होता है आपका a गुना b। पहली संख्या क्या आपको दिख रहा है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, जो होगा इसको लिख दीजिएगा। फिर आपको कहता है जांच करने के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम। जो आपका एचसीएफ निकला है 2, जो एलसीएम निकलेगा यहाँ लिख दीजिएगा और गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा। देखिएगा दोनों का मान सेम होगा, दोनों का मान सेम होगा तो वही बात यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है, और यही आपका क्या कर लिख दीजिएगा प्रूफ। यही आपका हो जाएगा प्रूफ। सिंपल है, कुछ ज्यादा बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट इसी में एक सवाल और है, देखिए कितना लिखा हुआ है 336। देखो ये डबल टाइपिंग हो गया, ये आपका है नहीं, आपका सिर्फ 336 और 54, 336 और 54। तो 336 को सबसे पहले तोड़ेंगे, 336 को सबसे पहले तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 336 को तोड़िए, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, ये आपका 32 लगा देना 32 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 168। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये 8 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये आपका 4 होगा, ये 2 होगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, ये 3 से होगा, ये 7 होगा। इसको कहीं एक बगल में लिखिएगा, इन्हें कि इसी सवाल में यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसको जब भी लिखिए किसी न किसी अलग साइड में लिखिएगा। फिर बाकी बात जो है यहाँ से 1 2 3 4, 4 2 है, यहाँ लिखिए 1 2 3 4, ठीक है, गुना फिर कितना है 3 गुना कितना है 7, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और कितना 2 है 1 2 3 4, जितना है उसके पावर उतना लिख दीजिए, गुना कितना है 3 तो 3, 7 है तो 7। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि 2 कितनी बार आया है 4 बार। फिर कितना लिखा हुआ है 54, 54 को तोड़ेंगे, 54 को तोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा, फिर आ जाएगा आपका 27, ये 3 आएगा, फिर आपका आएगा 9, फिर आएगा 9, ये ऐसे आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 3, ठीक है। तो इसका सेम क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कौन कौन संख्या दोनों में आर मिल रहा है, इसको देखना है और इसमें देखना है कौन कौन संख्या दोनों में मिल रहा है। आप खुद देखिए, दिमाग लगाइए, कौन कौन संख्या मिल रहा है दोनों में, कौन कौन संख्या मिल रहा है। देखिए यहाँ भी देखिएगा 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, ठीक है। अब कितना 2 देखो, एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कम कहाँ पे है, देखिए 2 पर पावर 4, मैंने यहाँ 4 जो है, सॉरी 2 जो है कितनी बार आया है 4 बार, 2 जो आया है वो 4 बार आया है, लेकिन यहाँ पे 2 कितना बार आया है 1 बार। तो क्या 2 ऐसा है जो दोनों में है, कहिएगा 1 2 जो दोनों में है। यहाँ पर अगर 2 2 कहिएगा, यहाँ इसमें 2 2 है नहीं है, तो 2 2 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। 1 टाइम 2 यहाँ पे देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, ये कॉमन आ गया। अब अगला 2 के लिए इसमें 2 है तो नहीं है, इसका इस 2 के लिए भी नहीं है, इसके लिए भी नहीं है। कुल मिला के ये कि 1 2 ऐसा है जो इसमें भी है, जो इसमें भी है। तो आपको 2 मिल गया, 2 लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसमें भी 3 है। इसमें क्या 3 है 1 ऊपर में 1 3 है, नीचे में 3 3 है। आपको कॉमन कहेंगे लेने के लिए तो क्या 3 कॉमन लीजिएगा, बोलिएगा 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है। बाकी इस 3 के लिए इसमें 3 नहीं है, इस 3 के लिए भी इसमें 3 नहीं है, तो कुल मिला के एक ही 3 यहाँ पे आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया 6। नेक्स्ट अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें, एलसीएम निकालने के लिए सिंपल आपको क्या बोले हैं कि जो यहाँ पे रहेगा सबसे पहले उसको लिखिए। सबसे पहले कितना लिखेंगे 2। अब ये देखेंगे 2 और कहीं है या नहीं, तो बिल्कुल 2 यहाँ भी है। अब देखेंगे दोनों में से ज्यादा कहाँ पे है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, लेकिन ज्यादा यहाँ है, कितने बार है 4 बार। तो जितना बार है उसको वहां लिख दिए। यहाँ 2 को 4 बार लिखिए, 2 पर 4 लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ 1 बार है, यहाँ कितना बार है 3 बार है। ज्यादा कहाँ है, तो आप बोलोगे ज्यादा यहाँ है, जो ज्यादा है उसको लिखना है। 3 3 बार है तो यहाँ लिख दिए। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितना है 7।
7 यहाँ है लेकिन इसमें 7 है नहीं, तो 7 यहाँ लिख दिए, और कुछ तो है ही नहीं, तो इसका काम खत्म। और इसमें आते हैं, इसमें 2 का काम तो हो ही चुका है, 3 का काम भी हो ही चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर 4 करेंगे तो कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 16। 3 पर पावर 3 बार लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27, ये गुना आ जाएगा 7। इसको जो गुना करके होगा यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आपको वही बात लिखना है, दो संख्या गुणनफल 336 और 54 का गुणनफल करके यहाँ लिख दीजिएगा। फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालिएगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालिएगा। एचसीएफ आपका जितना निकलेगा 6 निकला है, एलसीएम जितना निकला है यहाँ लिख दीजिएगा और सबको गुना कीजिएगा, देखिएगा दोनों मान आपको सेम आएगा। फिर लिख दीजिएगा नीचे में यहाँ एचसीएफ बराबर एलसीएम प्रूव्ड। जो पीछे आपको बताएं सेम प्रोसेस यहाँ आपको करना है, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, अगला सवाल जब बताएंगे तो उसी के हिसाब से हम उसको बता देंगे। अब नेक्स्ट समझिएगा, इस सवाल में कहता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सेम वही सवाल है, उसको आपको सिर्फ देखना है। 12 है तो इसको तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तोड़ने के लिए तो आपको आना चाहिए, इतना हम उम्मीद करते हैं। 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। इससे पहले वाला हम लोग देख रहे थे इसमें 2 संख्या होता था, लेकिन यहाँ पे 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल सबके लिए सेम है। इसका अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे ऐसा कौन संख्या है जो तीनों में मिलता हो, तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो होगा नहीं, 2 को भूल जाइए। अब 3 की बात करते हैं, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 3 आ जाएगा। कितना 3 यहाँ पे है, एक ही 3 मिल रहा है, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है, बात खत्म। ये आपका 3 हो गया आंसर या एचसीएफ। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले हैं, एलसीएम में सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या पहले है उसको लिखिए दीजिए डायरेक्ट, तो 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2 और कहीं है कि नहीं, अगर 2 हम लिख दिए, फिर देखेंगे 2 और कहीं है या नहीं, देखिए तो 2 और कहीं है, ध्यान से देखिए 2 और कहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, 2 है ये नहीं है, तो 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, जितनी बार है उतनी बार लिख दीजिए। और कहीं है ये नहीं तो हमको कहीं देखने की जरूरत है ये नहीं है, 2 वहीं पे है ये है, जितनी बार है उसको लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना लिखा हुआ 3, 3 लिखेंगे, 3 और कहीं है कि नहीं, तो बिल्कुल 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तीनों जगह 3 है। तीनों जगह में हम लोग उस जगह को देखेंगे जहाँ मान सबसे अधिक होगा। देखिए 3 यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें सब जगह 3 बराबर है। अगर सब जगह कहीं बराबर है तो किसी एक जगह को लिख दीजिए, बात खत्म। 3 को हम लिख दिए, फिर इसका काम हो गया खत्म। इसमें आते हैं, इसमें आने के बाद देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ 3, तो क्या हमने 3 का काम कर चुका है, बिल्कुल 3 का काम हमने कर लिया है, 3 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जहां मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं है। 3 के बाद क्या लिखा हुआ है 5, तो हम 5 को देखते हैं, 5 और कहीं है कि नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ 5 लिख दिए, कहानी खत्म। फिर इसका काम खत्म। फिर इसमें आते हैं, यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 का काम हम किए हैं कि नहीं किए हैं, बिल्कुल यहाँ 3 काम कर चुके हैं, 3 को नहीं लिखेंगे। फिर कितना लिखा हुआ है 7, लिखेंगे 7, 7 और कहीं है, अगर और कहीं रहता तो देखते ज्यादा 7 कहाँ है, तो अगर कहीं नहीं है तो ये आपका हो गया एलसीएम। इसको गुना कर लीजिएगा, 5 या 15 दूना 30 दूना 60, 60 गुना 7 कीजिएगा 420, ये आपका आ जाएगा एलसीएम आंसर, ठीक है। चलिए एक सवाल इसी टाइप का और है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। 17 है, 17 को तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, 17 गुना 1 लिख दीजिए। 23 को भी कुछ नहीं लिख सकते हैं, 23 गुना 1 कर दीजिए। 29 है तो 29 गुना 1 कर दीजिए। सिंपल, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 17 यहाँ है, सबको गुना कर दीजिए, वही। जब एलसीएम आपका एचसीएफ आपका 1 हो जाए तो क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना कर दीजिए, वही आपका एलसीएम होता है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हम सीखे। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो कमेंट नीचे कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखिए 8 9 25, सेम वही है, 8 को हम लोग लिखते हैं, क्या हुआ आ नहीं रहा है, चलिए 8 को देखते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5। कुछ मिल रहा है, कुछ अगर नहीं मिलता है तो एचसीएफ को हम 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ आपका हो गया 1। एलसीएम कितना हुआ, क्या बोलेंगे कि जब एचसीएफ 1 हो एलसीएम जो होता है इसी संख्या को गुना कर दीजिए, वो आपका एलसीएम होता है। यही आपका आंसर है, गुना करके लिख दीजिएगा, इन्हें कि मेरे भरोसे छोड़ दीजिएगा। 25 गुना 8 की जगह ये आपका आ जाएगा 200, 200 गुना 9 की जगह ये आपका आ जाएगा 1800, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको कहता है कि दिया हुआ है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। ये 2 बार लिखा गया, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, यहाँ भी डबल हो गया है, इसको भूल जाइए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कहता है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करें। ये सवाल जो है समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपको पूछता है, ठीक है, पूछता है भारत, ठीक है, इस टाइप का सवाल पूछता है भारत। अगर इस टाइप का सवाल पूछता है भारत तो बनाता है स्टूडेंट, कैसे बनाता है देखिए। इस टाइप के सवाल में क्या होगा, 2 संख्या आपको दिया रहेगा और उसका एचसीएफ या एलसीएम आपको
दे देगा। अगर एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा। इसको बनाने का सिंपल तरीका हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सके कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, और इसमें से ये जो फॉर्मूला देखते हो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये यहाँ पर देखिए 4 चीज है। पहला क्या है, पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, पहली संख्या यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, ये आपका दूसरी संख्या, फिर HCF और LCM, 4 चीज है। 4 चीज में 3 चीज आपको एग्जाम में दे देगा। ठीक है, जैसे पहली संख्या देखिए, पहली संख्या कितना दिया हुआ 306, ये आपका हो जाएगा 306। चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे आप इसको देखिए, दोनों जगह पर सेम ही होगा। पहली या दूसरी संख्या यहाँ से भी देख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। 306, दूसरी संख्या कितना है, आप कहिएगा 657। ठीक है, अब आते हैं इधर HCF कितना है, इसका HCF आपको दे दिया है, HCF इसका दिया है 9। कितना देखो दिया है HCF 306 और 657 का 9 है, तो HCF आपका हो गया 9। अब पूछ क्या रहा है LCM, तो 9 इधर गुना में रहा है तो भाग में कितना हो जाएगा, 306 गुने 657 बटे 9 बराबर LCM। 9 से काटना है, काट सकते हैं, ये कितने बार में कटेगा 56, 9 चौके 6, ये 9 सत्ते 63, हाँ ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 7 27, 9 दिया 27। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुना 73। आशा करते हैं इसको गुना आप कर सकते हो, इसके लिए मोबाइल का भी सहारा आप ले लीजिएगा, गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस आप करिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपको ये 4 चीज में से 3 चीज एग्जाम में दे देगा। आप सिर्फ मान पुट कर दीजिएगा, चौथा मान अपने आप आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है जांच कीजिएगा किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n नहीं 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए समझिएगा बात, इकाई अंक 0 कब होगा, इकाई अंक किसी का भी इकाई अंक 0 कब होगा। देखो किसी की संख्या के ऊपर हम पावर कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी पावर रखेंगे, इकाई अंक 0 कब होगा। जैसे मान लेते हैं 2 के ऊपर कुछ भी पावर रखेंगे, इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। 3 के ऊपर कुछ भी पावर रखेंगे, इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। इकाई अंक 0 उसी का होगा जब संख्या कितना हो, 10 हो। संख्या कितना हो, 10 हो या 20 हो या 30 हो या 40 हो या 50 हो या 60 हो, 70 हो, 80 हो। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इकाई अंक अगर 0 रहेगा, इकाई अंक अगर 0 रहेगा, तभी उस संख्या के ऊपर कुछ भी पावर रखेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। 0 के अलावा कुछ भी संख्या अगर रहता है तो उसको उसका इकाई अंक आपका 0 नहीं आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ कितना है, 6। आप ऐसे भी देख के बोल सकते हो 6 लिखा हुआ है, इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 0 नहीं है, अतः इसके ऊपर कुछ भी पावर देंगे इसका मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, बट इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए कि जो भी संख्या आप यहाँ देख रहे हो ना, जो भी संख्या आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे आप 10 देख लो या 20 देख लो, 30 देख लो, 40 देख लो या 500 देख लो या 700 देख लो, कुछ भी देख लो, इसके ऊपर कुछ भी पावर देंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। लेकिन ये सभी संख्या जो होगा ना 10 के गुणज में होगा, 10 के गुणज में होगा। 10 के गुणज का मतलब इसमें भी 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा, इसमें भी 10। इसको 10 गुना 3 लिखेंगे, इसको 10 गुना 2 लिखेंगे, इसको 10 गुना 4 लिखेंगे, इसको 10 गुना 50 लिखेंगे। कुल मिला के इकाई अंक 0 होने के लिए, इकाई अंक 0 होने के लिए उसमें कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 का गुणज में वो होना चाहिए। 10 के गुणज का मतलब 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, और भाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए, उसमें 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि 10 का गुणज का मतलब यह है कि 2 गुना 5 उसमें होगा। अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 को हम 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 20 10 के गुणज में है, 10 गुना 2, तो 10 को लिख देंगे 2 गुना 5, फिर 1 2 है तो 2, कुल मिलाकर इसको 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 5। इकाई अंक 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या क्या आपको दिया हुआ है, संख्या यहाँ पे कितना है, 6 पर पावर n। 6 पर पावर n है तो 6 को अगर हम डिवाइड मतलब तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसको 2 गुने 3 के रूप में तोड़ेंगे और इसका पावर कितना होगा n। अब यहाँ पे हम देखते हैं
यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ 6 के अभाज्य, 6 के जितना भाषा लिख रहे हैं उतना भाषा आपको लिखना है, ठीक है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आता है, देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 इसमें आया, 2 तो आता है, 2 तो आता है, लेकिन 5 नहीं आता है। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड किए, उसमें 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, जबकि जबकि इकाई अंक, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इकाई अंक, इसको तब तक मिटा लेते हैं। इकाई अंक 0 के लिए, किसके लिए, इकाई अंक 0 के लिए, अरे भाई मिट जल्दी, इकाई अंक 0 के लिए, इकाई अंक 0 के लिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में कितना आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ क्या आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, लेकिन 5 है, देखिए तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं आता है, जबकि इकाई अंक 0 के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 भी आना चाहिए, लेकिन 5 तो है ही नहीं, इसीलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में इकाई अंक 0 के लिए अभाज्य गुणनखंड में कितना चाहिए, 2 और 5 चाहिए। यहाँ पे संख्या 6 पर पावर n था, इसका इकाई अंक 2 और 3 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, होना 5 चाहिए, अगर 5 नहीं है तो इकाई अंक 0 नहीं होगा, सिंपल, यही आपका क्या है आंसर। तो इस सवाल में भाषा लिखना मस्ट जरूरी है, भाषा पे ही आपको नंबर देगा, इसलिए जो भाषा लिखे हैं सेम टू सेम उस भाषा को लिखिएगा। इकाई अंक 0 का निकालने के लिए, तो इकाई अंक 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, लेकिन संख्या से कितना दिया, 6 पर पावर n, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 3, यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, केवल 3 है, तो 300 का मतलब है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 प्लस दिखाइए कि ये भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले दिखाएंगे ये भाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य संख्या है तो क्यों है। तो 2 सवाल इसमें दिया हुआ है, इतना सवाल अलग है, इतना सवाल जो आप देख रहे हो ये सवाल आपको अलग है। इस सवाल जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखते हैं, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा ना, आप देखिएगा प्लस के पहले वाला ये पूरा एक पार्ट होता है, प्लस के बाद वाला ये एक पार्ट है, उसमें आपको कॉमन जरूर रहेगा। इसमें देखिए आपको कॉमन कितना दिया हुआ है, 13, यहाँ से अगर 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 7 गुने 11, यहाँ 13 था, यहाँ 13 कॉमन ले कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 13 गुना 11 गुना 7 करेंगे 77 प्लस 8 78। इसको अगर हम तोड़ेंगे ये टूटेगा, 78 जो तो कैसे टूटेगा, तो 2 गुने 3 गुने 13 ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंचे कंचे आ जाएगा, 2 गुने 13 गुने 3 गुने 13 गुने 13, इसको हम ऐसे अरेंज कर लिए। अब ये कहता है कि आप ये बताइए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में ये क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 13 आया, 13 आया, मतलब 13 तो 2 बार है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 3 13 13 ये आया। आपको हम एक चीज सिखाए हैं अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में जो जो संख्या यहाँ पे आया है इसका मतलब ये संख्या जो है इस संख्या को काट सकती है, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं, अगर हम बोलते हैं 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब 2 10 को काट सकती है। अगर 10 का 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 है इसका मतलब 3 15 को काट सकती है। तो सेम उसी प्रकार से इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है और 13 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब इस संख्या को 2 भी काट सकती है, 3 भी काट सकती है और 13 भी काट सकती है। तो इस संख्या को काटने वाला क्या को मिल गया, इस संख्या को काटने वाला बहुत सारा मिल गया। तो जिसको काटने वाला एक और स्वयं के अलावा कुछ अलग मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य के अभाज्य, आप बोलोगे उसे कहते हैं भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या का फॉर्मूले ये सूत्र मतलब परिभाषा ही यही होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट जाए। तो देखिए एक के अलावा ये अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लिखिएगा यहाँ संख्या, कौन संख्या दिया हुआ है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 13, सॉरी इसी को लिख देते हैं, 13 गुना 3 है, मैंने 3 पहले लिखना चाहिए लेकिन लिखा गया था, छोड़ो, 13 गुना 13 13 2 गुना 13 गुना 13 गुना 3 है, अर्थात यह संख्या एक और स्वयं के अलावा 2 3 और 13 से
विभाजित विभाजित होता है, विभाजित होता है। तो जब एक और स्वयं के अलावा अन्य देखिए 2 से 3 से और 13 से विभाजित होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसीलिए यह संख्या कौन संख्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। बस हो गया, यही आपका आंसर है। तो कुछ नहीं है, सिंपल आप दिमाग में ये रखिएगा कि जो सवाल कहता है हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे, एक्स्ट्रा अपना मन से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं। जैसे आपको ये सवाल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक गुना में है, ये एक पार्ट हो गया, और ये प्लस 5 जो आप देख रहे हो ये एक पार्ट हो गया। इसमें हम क्या बोले थे आपको, कुछ ऐसा संख्या जरूर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 कॉमन है, यहाँ पे 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन ही चला गया, बचा क्या 4 गुने 3 गुने 2। एक लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आपका आएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 गुने 7 5 6 6 42, इधर से करते हैं। 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24, 24 गुना 6 7 42, ये 42 गुना 24 प्लस 1। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे तो 42 गुना 24 गुना आएगा 48, 48 का 8, बाकी 4, 24 और 96 4 100, 108 प्लस 1, 100, 24 और 96 100, 1008 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 5 गुना 1009, 5 गुना 1009 गुना कर लीजिएगा। 24 दूना 48, बाकी 4, 24 चौके 96 4 100। ठीक है, 1009। अब ये देखो, ये संख्या जो आप देख रहे हो, ये संख्या किसकी संख्या से, ये सब भागफल में क्या क्या आया 5 और गुना 1009, तो ये 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे सेम वही बात लिखिएगा, यहाँ संख्या क्या लिखा हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, संख्या जो है का अभाज्य गुणनखंड, सेम वही बात लिखना है, अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 1009 है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका अर्थात यह संख्या एक और स्वयं के अलावा किस किस से कट रहा है, 5 और 1009 से विभाजित होता है। अतः यह संख्या कौन संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यही आपका आंसर है, तो इसको भाषा में लिख लीजिएगा आप लोग, अपनी भाषा में जैसे लिखे वैसे ही लिखिएगा, भाषा में लिखिएगा, भाषा में लिखिएगा तभी आपको नंबर देगा। ये लाइन जो बोले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भाषा लिखिएगा तभी आपको नंबर देगा, भाषा नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं देगा। तो सारा बात, क्वेश्चन यही पूछा है कि क्यों है, तो क्यों का जवाब दीजिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल होगा हम लोग का इस टाइप, ये 1.2 का ये लास्ट सवाल है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। जैसे ये खेल का मैदान में ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ हम लोग बना लेते हैं। चलिए ये वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ चक्कर लगाने में सोनिया को 1800, सॉरी ये डबल डिजिट का लिख रहा है, ये देखो यहाँ भी डबल डिजिट है। चलिए ये वृत्ताकार पथ जो आप देख रहे हो, इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में जो सोनिया नाम की लड़की है उसको 18 मिनट लगता है, और जो रवि नाम का लड़का है उसको 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक साथ एक स्थान से चलना है, सर क्या एक साथ इस स्थान पर से मान लेते हैं ये चलना स्टार्ट किया, तो जो सोनिया होगी ये 18 मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगी, 18 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी सोनिया, लेकिन जो रवि होगा वो 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। तो कहता है कि प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेगा। यहीं से प्रारंभ करेगा लेकिन कितना देर के बाद फिर आके यहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर हम 18 मिनट के बाद देखते हैं क्या हाल होगा। देखो सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, अगर हम 12 मिनट के बाद देखते हैं क्या होगा, तो 12 मिनट में रवि यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ आ जाएगा रवि, लेकिन सोनिया यहीं की जरूर रहेगी क्योंकि इसको यहाँ तक पहुंचने में 18 मिनट लगेगा। तो 18 मिनट के बाद 18 मिनट की अगर हम बात करें, 18 मिनट में सोनिया यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन 12 मिनट के बाद 6 मिनट तक रवि यहाँ पहुंच चुका होगा। तो कहता है आखिर ऐसा कौन समय होगा जहाँ पे दोनों फिर एक जगह पर आके मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, इस सवाल का यहाँ पे दो दिया मान, एक दिया 18 मिनट और एक दिया है 12 मिनट।
ऐसे सवाल का हम लोग क्या निकालते हैं, LCM। LCM, सोनिया को लगा समय 18 मिनट, और यहाँ पे लिखिएगा रवि को लगा समय 12 मिनट। एक साथ वो कब मिलेंगे, तो इसके लिए क्या निकालते हैं, इसका LCM। तो 18 और 12 का LCM कैसे निकालते हैं, तो 18 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ोगे, ये 9 आएगा, फिर ये 3 और 3 आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। तो 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। फिर रवि की हम बात करते हैं 12 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। अब इसका HCF नहीं निकलना है, ध्यान रखिएगा, इसका क्या निकलना है, LCM, ठीक है। LCM निकालने के लिए क्या बोले हैं कि जो संख्या यहाँ है उसको पहले लिखिए, और ये देखिए कि ये संख्या और कहीं है कि नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ये संख्या 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और कहीं भी है, और जहां ज्यादा होगा उसको लिख देना है। देखिए यहाँ 2 अकेले है, यहाँ 2 2 है, तो किसको लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे, इसकी संख्या ज्यादा है। फिर अगला देखते हैं, 2 का काम खत्म, फिर हम 3 में आते हैं, 3 को लिख देते हैं। अब 3 को देखेंगे, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों में ज्यादा कहाँ है, अब कहेगा 3 यहाँ एक को है, यहाँ 2 है, तो जो ज्यादा है उसको लिख देंगे, लिख दिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका होगा 4 4 नवा 36, ये 36 मैंने 36 मिनट के बाद ये पुनः इस जगह पर मिलेगा। क्या ये बात सही है, देखिए तो अगर हम सोनिया की बात करते हैं, सोनिया 36 मिनट के बाद कहाँ होगा, तो सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, 18 मिनट में यहाँ आएगा, फिर अगला 18 मिनट में 36 मिनट में, मतलब अगला 18 मिनट यहाँ आ जाएगा, मतलब 36 मिनट में सोनिया यहाँ रहेगी। अब रवि को देखते हैं, क्या रवि 36 मिनट में यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रवि 12 मिनट में यहाँ आया, फिर अगला 12 मिनट में यहाँ आया, फिर अगला 12 मिनट में यहाँ आया, मैंने 36 मिनट में रवि भी यही मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों जो मिलेगा कितना मिनट के बाद मिलेगा, 36 मिनट पे ये दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो यही आपका 1.2 था, 1.2 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग 1.3 देखेंगे। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास ये हमारा वीडियो पहुंचे। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, बाय।